अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई डीएनए टेस्ट के चलते और उसकी लेट लतीफी के चक्कर में नहीं अटकेगी। जी हां, अब मेडिकल कॉलेजों में भी डीएनए टेस्ट हो पाएंगे। बता दें, गृह विभाग के प्रस्ताव पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीएनए टेस्ट करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर इसकी मंजूरी प्रदान की है। जयपुर में बनी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में काम का बोझ इतना है कि 100% मैन पावर और मशीनरी का उपयोग करने के बावजूद डीएनए टेस्ट की पेंडेंसी 2 साल की चल रही है। यानी गंभीर लेकिन रूटीन मामलों में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इस दरमियान कई अपराधियों की समय पर न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने में भी देरी होती है। ऐसे में लैब के बोझ को कम करने और अपराधियों पर तय समय में शिकंजा कसने के लिए गृह विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संयुक्त एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस नए एक्शन प्लान के तहत मेडिकल कॉलेजों में संचालित फोरेंसिक लैब में डीएनए टेस्ट करने की मंजूरी दी गई। पहले चरण में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अलावा जोधपुर और उदयपुर में डीएनए टेस्ट शुरू किए जाएंगे। गृह विभाग ने ये प्रस्ताव किया है कि वर्तमान में जो डीएनए टेस्ट किया जाता है वो स्टेट की जो एफएसएल है वहाँ पर किया जाता है। ग्रेजुअली जैसे जैसे अवेयरनेस भी बढ़ रही है, इन्वेस्टिगेशन बेहतर होता जा रहा है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डीएनए टेस्टिंग की डिमांड बढ़ रही है। और वर्तमान में जो एफएसएल लैब है उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा डीएनए टेस्टिंग के लिए लगातार रिक्वेस्ट फील्ड से गृह विभाग और पुलिस विभाग के पास आ रही है। उन्होंने इस कारण से ये रिक्वेस्ट किया है हमें मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हमारी होती हैं, तो वहाँ पर भी ये डीएनए टेस्ट वो करवाने के लिए हमसे सहमति चाह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। प्रदेश में एक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में स्थित कानूनी मामलों में इसी लैब में भेजे जाते हैं डीएनए के टेस्ट। लैब में मैन पावर और मशीनरी का 100% उपयोग हो रहा, फिर भी रोजाना 5 यानी कि हर महीने सिर्फ 150 मामलों की जांच होती है, जबकि जागरूकता के चलते 3 गुना से ज्यादा आते हैं सैंपल। हर महीने करीब 500 सैंपल आते हैं डीएनए टेस्ट के लिए। यूं होगी शुरुआत। अपराधियों पर सख्ती के लिए गहलोत सरकार गंभीर। अब डीएनए टेस्ट की लेट लतीफी पर लगेगा ब्रेक। 2 साल की बजाय तय समय में मिलेगी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। एफएसएल के अलावा मेडिकल कॉलेजों की फोरेंसिक लैब में होगी टेस्टिंग। पहले चरण में एसएमएस मेडिकल कॉलेज का किया गया चयन। जोधपुर और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में भी शुरू होगी टेस्टिंग। पहले चरण में सभी मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगा डीएनए टेस्ट, ताकि समय पर हो सके आपराधिक मामलों में अहम डीएनए जांच। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में जिन 3 कॉलेजों में डीएनए टेस्ट शुरू किए जाएंगे वहां काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। गृह विभाग से बजट की मंजूरी मिलने के बाद ही इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। इस दिशा में आज एक बैठक आयोजित की गई थी। सिद्धांत है हम लोग उसमें सहमत हैं कि इस प्रकार की फैसिलिटी हम दे पाएं, तो निश्चित रूप से दोनों विभागों में मिलकर के आमजन की बेहतरी के लिए प्रयास करना चाहिए, तो हमने उसके लिए सहमति दी है। कुछ उसमें एक्स्ट्रा मशीन्स और इक्विपमेंट्स की नीड होगी, कुछ हमारे पास ऑलरेडी हैं मेडिकल कॉलेजेस में, तो उसका एक डिटेल्ड स्टडी करके एक्स्ट्रा मशीन्स जो चाहिए उसके लिए बजटरी प्रोविजंस गृह विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। उसके बाद में व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हम आशान्वित हैं। किसी भी अपराध के साक्ष्य जुटाने में डीएनए टेस्ट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि मेडिकल कॉलेजों के लैब में ये टेस्ट शुरू होंगे तो काफी हद तक टेस्ट रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से पुलिस को उपलब्ध होगी। ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर अपराधियों को उनके जुल्म के हिसाब से सजा जल्द दिलाने में पुलिस को मदद मिलेगी। सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी के